नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अभी मैंने एक मैसेज देखा था कल जन सुराज की तरफ से कि 9 अक्टूबर को जन सुराज एंड प्रशांत किशोर की टीम अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। मेरा यहाँ से सवाल, एक छोटा सा सवाल है प्रशांत किशोर से, क्योंकि मैं प्रशांत किशोर को सपोर्ट करता हूँ, जन सुराज को सपोर्ट कर रहा हूँ, एक नई उम्मीद, एक नई आशा को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो स्वाभाविक है हमारे पास सवाल भी होंगे, हमारे पास संदेह भी होंगे। तो इस मार्फत मेरी एक सवाल है प्रशांत जी से। प्रशांत जी, हम जैसे ऐसे लाखों लोग हैं जो आपको मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं बनते हुए। मैं चाहता हूं कि आप जैसे काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग बिहार का बागडोर संभालें, बिहार का मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा जनसुराज का प्रत्याशी खड़ा हो जाता है जिसे मतलब इन चीज़ों की समझ नहीं है, या फिर आप यूँ कहो कि जो आपने एक मापदंड तय किया है जनसुराज के लिए कि जनसुराज की ये थीम रहेगी, ये कमिटमेंट रहेगा, उस लाइन पे अगर वो प्रत्याशी खड़ा नहीं उतरता है तो उस केस में हम जैसे जनता क्या करेगी? सॉरी, हमारे जैसे जनता के लिए तो उस समय असमंजस हो जाएगी ना, क्योंकि हम चाह तो रहे हैं आपको मुख्यमंत्री बनाना, लेकिन जो नियरेस्ट कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार मेरे विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज की तरफ से खड़ा है, वो उन उम्मीदों पे खरा उतरने लायक नहीं है। उसकी अपनी छवि कहिए या पॉलिटिकल बैगेज कहिए, जिस कारण से वो मैच नहीं बैठ रहा है आपकी सोच के हिसाब से। अब इस केस में या तो मुझे मजबूरी में उसको वोट देना पड़ेगा, जबकि वो कैंडिडेट सही नहीं है, इंसान सही नहीं है, वो लीडर सही नहीं है। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि अगर मेरा उम्मीदवार गलती से भी गलत इंसान चुना जाता है किसी भी विधानसभा के लिए, तो आप उसको उतना ही जोर दे के हराइए। आप ये भी बोल रहे हैं कि गलत उम्मीदवार को हराइए, चाहे वो उम्मीदवार मेरा ही क्यों ना हो, जनसुराज का ही क्यों ना हो। तो इस केस में तो हम आपको हरा देंगे ना। आपके उम्मीदवार को अगर वोट नहीं देंगे क्योंकि वो गलत होगा, तो हम एक तरीका से हम आपके विरोध में वोटिंग करने लगेंगे, जो कि हम चाह नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि आप जैसे लोग मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर मैं आपके हिसाब से चलूँ तो उसे हराना पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट सही नहीं है। तो बस मेरी आपसे यही एक निवेदन है कि प्लीज़ अब सारा खेल ना कैंडिडेट सिलेक्शन पे है। आप जैसे अभी तक अच्छा लड़ाई लड़ते आए हैं, हर चाल हर बाजी में आपने पटकनी दी है सत्ता पे काबिज लोगों को, और जो विरोधियों को, जो धूर प्रतिरोधी विरोधी हैं सरकार के, लेकिन वो विरोधी होने का फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं, आपने उसका भी फर्ज अदा किया है। जितने अच्छे तरीक़ा से आप अभी गेम खेल रहे हैं, राजनीतिक गेम खेल रहे हैं, आप प्लीज़ ये वाला दाव भी उतने ही अच्छे तरीक़ा से चलिए, क्योंकि यही आखिरी दाव है। अगर ये सही चल गया ना तो शायद हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत बड़ा रोल है। ये जितने जो अभी आकलन और ये निकाल रहे हैं लोग, सर्वे निकाल रहे हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता है कि बिना कैंडिडेट सिलेक्शन के सर्वे का कोई मायने नहीं होता है। भाई, सर्वे किस पे डिपेंड कर रहे हैं? आप किसको वोट देने जाओगे? मुख्यमंत्री, चलो अब प्रशांत किशोर के नाम पे सर्वे हो रहा है, लेकिन विधायक कहाँ है? जब तक विधायक प्रत्याशी खड़ा होने जा रहा है वो पता नहीं है जनता को, तो जनता अपनी एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट बताती कैसे है? तो मैं वही बोल रहा हूँ, अब खेला सारा कैंडिडेट का है। तो बस यही मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे जैसे जनसुराज के सपोर्टरों के मन में ये जो दुविधा है, ये असमंजस ना आने पाए कि मेरा मुख्यमंत्रियल कैंडिडेट जो वो तो अच्छा है, पीके तो अच्छा है, जो ऊपर में बैठा है वो अच्छा है, लेकिन जिसको उन्होंने मेरे सामने खड़ा कर दिया है वो अच्छा नहीं है। अब हमारे सामने ऐसी दुविधा ना आए, तो आपसे यही निवेदन करेंगे कि जैसे आप खड़े सोने हैं वैसा ही आपका कैंडिडेट भी खड़ा सोना होगा ना, तो हमारे मन में वो दुविधा नहीं रहेगी। हम फिर बिना एकदम निसंदेह वोट करेंगे और आपको और उस कैंडिडेट को, दोनों को जिताएंगे। ये दुविधा वाली स्थिति ना आए, इसीलिए आपसे निवेदन है, चूंकि अब कैंडिडेट का लिस्ट आने वाला है, तो इस चीज़ का जनसुराज एंड टीम बड़ा बारीकी से ध्यान दे कि उसकी जनता के मन में इस टाइप की कोई दुविधा ना आए। हमारी कैंडिडेट भी अच्छी हो और हमारा चीफ मिनिस्टर भी अच्छा हो।